नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रेशमा। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। बेरोजगारी, बढ़ते अपराध को लेकर भाजयुमों का हल्ला बोल। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा, छत्तीसगढ़ में हर विभाग में माफिया राज। भाजपा महिला मोर्चा ने निकाली मशाल यात्रा। सरकार से चुनाव में किए गए वादे पूरे नहीं करने का लगाया आरोप। और केंद्र सरकार के खिलाफ राजभवन पहुंचे आदिवासी विधायक और मंत्री। वन संरक्षण नियम में बदलाव रोकने के लिए दखल की मांग। छत्तीसगढ़ के रायपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बेरोजगारी व बढ़ते अपराध को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर हल्ला बोला। भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस के खिलाफ भाजपा के बड़े प्रदर्शन में शामिल होने भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या राजधानी रायपुर पहुंचे। मीडिया से चर्चा करते हुए तेजस्वी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हर विभाग में माफिया राज है। महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। युवाओं को बेरोजगारी का संकट सता रहा है। इस सरकार में हर प्रकार का माफिया राज चल रहा है। सरकार के हर विभाग में, हर मिनिस्ट्री में माफिया राज पूरे वाइब्रेंसी के साथ चल रहा है। बेरोजगारी बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, क्राइम्स वो महिला के खिलाफ हो, बुजुर्गों के खिलाफ हो, बच्चे के खिलाफ हो, वो बढ़ रहा है। इस भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ, ये इनसेंसिटिव सरकार के खिलाफ आज युवा मोर्चा एक सबसे बड़ा आंदोलन आज संगठित किया है। छत्तीसगढ़ के आम युवा के आवाज को बुलंद करने के लिए मैं भी यहाँ आया हूँ। युवा मोर्चा के राष्ट्रीय पदाधिकारी भी यहाँ मौजूद है। छत्तीसगढ़ के कोने कोने से लाखों संख्या में आज युवा रायपुर में पधारे। रायपुर के नगर निगम मुख्यालय के बाहर आयोजित सभा को तेजस्वी सूर्या ने संबोधित किया। इसके बाद भाजपा नेताओं का जत्था मुख्यमंत्री निवास घेराव के लिए आगे बढ़ा। इस दौरान पुलिस व भाजपा नेताओं के बीच झड़प भी हुई। प्रशासन ने मुख्यमंत्री निवास की ओर जाने वाली सभी सड़कों को बंद कर दिया था। इसके अलावा घड़ी चौक, फायर ब्रिगेड चौक, कालीबाड़ी के पास निगम मुख्यालय वाला इलाका बंद था। बता दें कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने विगत 1 महीने से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। भाजयुमो लगातार प्रदेश सरकार पर विकराल होती बेरोजगारी और युवाओं के साथ रोजगार के नाम पर हो रहे अन्याय के खिलाफ हल्ला बोल रहा है। इसी क्रम में भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के नेतृत्व में राजधानी रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा ने प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के नेतृत्व में मशाल यात्रा निकाली। युवा मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री निवास घेराव को समर्थन करने और भूपेश सरकार को सच की रोशनी दिखाने के लिए एकात्म परिसर से जय स्तंभ तक मशाल रैली निकाली गई। इस रैली के पहले एकात्म परिसर में महिला मोर्चा की सभा को संबोधित करते हुए भाजपा प्रभारी डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि किसी कार्य की सफलता के पीछे महिला होती है। यहाँ पूरा महिला मोर्चा है, तो अब यह तय है कि भूपेश बघेल के कुशासन का अंत होगा और जनता विकास की खुली हवा में सांस ले सकेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के आदिवासी विधायकों ने वन संरक्षण नियम में बदलाव के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नया मोर्चा खोल दिया है। आबकारी मंत्री कवासी लखमा की अगुवाई में विधायकों का एक प्रतिनिधि मंडल मंगलवार को राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने पहुंचा। विधायकों ने नियम बदलने से जुड़ी आशंकाओं पर चर्चा की। विधायकों ने राज्यपाल से कहा कि वे आदिवासी क्षेत्रों के संरक्षक हैं, ऐसे में केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर बात करें। मुलाकात के बाद प्रदेश के उद्योग एवं आबकारी मंत्री कवासी लखमा और पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बताया, केंद्र सरकार ने वन संरक्षण नियम में बदलाव के लिए अधिसूचना जारी की है। इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जो वन अधिकार कानून और पेशा कानून के प्रावधानों का उल्लंघन कर रहे हैं। इस बदलाव से इस बात का खतरा मंडराने लगा है कि जंगल की जमीन पर बड़ी कंपनियों का कब्जा हो जाएगा। और ये भी बात किया है कि अगर जरूरत होगा हम लोग के साथ राष्ट्रपति के पास भी जाएंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा आदिवासी लोग रहते हैं और बस्तर में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी रहते हैं। ये 5वीं अनुसूची, पेशा कानून, ग्राम सभा सब डिविजन हो जाएगा। इसलिए इस लड़ाई को हम लोग सदन से लेके सदन तक, सड़क तक और दिल्ली तक भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। ये देश का मामला है। देश में जो आदिवासी हिंदुस्तान में 10 करोड़ लोग, लगभग 10-11 करोड़ लोग रह रहे हैं, इनको वंचित किया जा रहा है। इसका लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। देखिए
देखिए, बात देश की बात नहीं, देश के हर स्टेट के हमारे आदिवासी समाज के लोग चिंतित हैं, क्योंकि हमने हमेशा जल जंगल ज़मीन की बात की है और जल जंगल ज़मीन की मालिकाना हक पहली बार ऐसा हुआ है हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने दी है। सामुदायिक वन संसाधन, उस जंगलों में रहने वाले लोगों को सामुदायिक वन संसाधन देके 20,000, 15,000, 10,000 एकड़, ताकि वहाँ से जो भी उत्पादन होता है, चसाल चिरौंजी से लेकर कंदमूल से लेकर जो भी वनोपज से लेकर दवाइयाँ होती है, वहाँ के लोगों को मालिकाना हक देके प्रोसेसिंग का काम दिया है। अगर ये कानून प्रभावी होगा तो उस क्षेत्र में अगर खनिज संसाधन निकलता है और जितने भी वन कानून बने, वन अधिनियम 1927, वन अधिनियम 1980 और पेशा कानून 1996, उसके साथ साथ वन अधिकार मान्यता कानून 2006 भी, ऐसे कानून भी निष्प्रभावी होंगे, जिसके कारण हमने महामहिम महोदय को अपनी चिंताओं से अवगत करा दिया है। थैंक यू। छत्तीसगढ़ में कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी है। अधिकांश सरकारी कर्मचारी अपना काम छोड़कर धरने पर बैठे हैं। इसकी वजह से बहुत से कार्यालयों, स्कूलों, अस्पतालों और न्यायालयों में कामकाज प्रभावित हो रहा है। कर्मचारियों की इस हड़ताल के चलते दफ्तरों में कामकाज ठप हो गया है। आम लोगों का काम भी बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा और प्रदेश प्रवक्ता चंद्रशेखर तिवारी का कहना है कि पिछले 3 चरणों के आंदोलन के बाद भी उनकी मांगों का कोई निराकरण नहीं हुआ। फेडरेशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री से अपनी मांगों पर शीघ्र निर्णय लिए जाने की अपील की है। भाजपा की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के बयान पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। डी पुरंदेश्वरी ने कहा था कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को शाप है, अगर उन्होंने सच बोला तो उनका सिर 1000 टुकड़ों में बट जाएगा। डी पुरंदेश्वरी की इस बयान को लेकर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा कि क्या मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई षड्यंत्र किया जा रहा है? जिस तरह से राजीव गांधी को बम से उड़ाया गया, वैसी कोई सोच है बीजेपी की। उन्होंने कहा कि पुरंदेश्वरी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। वहीं कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी पुरंदेश्वरी के बयान की निंदा की है। छत्तीसगढ़ में स्वाइन फ्लू का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वाइन फ्लू की वजह से 2 दिन में 2 मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 1.5 महीनों में स्वाइन फ्लू से पीड़ित की 6वीं मौत है। बताया गया है कि राजनांदगांव जिले से 72 साल के एक मरीज को कुछ दिनों पहले एम्स में भर्ती कराया गया था। जांच के बाद उनमें स्वाइन फ्लू संक्रमण की पुष्टि हुई। बीमारी की जटिलताओं की वजह से उनकी मौत हो गई। महामारी नियंत्रण विभाग के संचालक डॉक्टर सुभाष मिश्रा के अनुसार अब तक स्वाइन फ्लू पॉजिटिव मरीजों की मौतों का आंकड़ा 6 तक पहुंच गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।